दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, उम्मीद है। तो दोस्तों, आज मैं एचटेट पीजीटी 2022 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगा। ये थोड़ा सा आईआईटी लेवल का है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इजी है, हो जाएंगे। तो दोस्तों, 2022 का पेपर का जो सॉल्यूशन है एचटेट पीजीटी का, तो दोस्तों मैंने यूट्यूब पे देखा तो किसी ने सोल्व नहीं करवा रखा है। तो दोस्तों, जिन्होंने भी नहीं मिला है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ये 10-10 क्वेश्चन डेली वेज डालूंगा मैं। एक वीडियो 10 क्वेश्चन की बने जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएंगे, और जिसको भी ज़रूरत है प्लीज़ उसके साथ शेयर करिए, और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप एक लाइक ज़रूर दिया करो। तो देखिए, हम 91 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि द प्लेन 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे प्लेन है 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये टच करता है स्फेयर को। ठीक है, टच इज द स्फेयर। और स्फेयर की जो इक्वेशन होगी वो इस टाइप से होगी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो एट द पॉइंट। ये कह रहा है कि जो प्लेन है ये स्फेयर को टच करता है, और वो जो टच करेगा वो किस पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, ये हमने निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर रखा, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता रखा है इसमें। तो ये क्या कह रहा है कि गिवन द स्फेयर, स्फेयर की जो इक्वेशन है वो ये दे रखी है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में दे रखी है। हमने यहाँ से देख कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन ऑफ स्फेयर से। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फेयर क्या होती है, ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस सी जेड स्केयर प्लस 2f(x) प्लस में 2g(y) प्लस 2h(z) प्लस में d इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में। ये एक जनरल इक्वेशन होती है स्फेयर की। अच्छा, यहाँ पे हम कंपेयर करें, और जो कंपेयर करने के बाद हमारे को सेंटर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटर क्या होते हैं, माइनस एफ माइनस जी माइनस एच। ठीक है, जैसे 2f है, इसका कंपेयर x के कोफिशेंट से करना है। x का कोफिशेंट यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 2f है, तो यहाँ जैसे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस है तो f की वैल्यू माइनस का 1 आएगा, तो माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 2g है, y का जो कोफिशेंट है यहाँ 2g है, और यहाँ y का कोफिशेंट है -4 है, तो क्या हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा -2 से, तो -2 g की वैल्यू -2 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ z का जो कोफिशेंट है 2z है, 2h है, और यहाँ z का कोफिशेंट 2 है, तो जैसे इसको कट करेंगे तो h की वैल्यू 1 आएगी प्लस की, तो यहाँ माइनस लगा हुआ तो ये -1 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से इसका सेंटर निकाल सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करके। उसके बाद क्या है, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द प्लेन पॉइंट कैन बी रिटन इन द कार्टेशियन फॉर्म एज। अगर इस बात को तो हम जानते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो सेंटर से ज्वाइन होती है, एंड द प्लेन पॉइंट, प्लेन के पॉइंट से ज्वाइन होती है, कैन बी रिटन इन द कार्टेशियन फॉर्म। तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स माइनस में। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, एक्स माइनस x1 डिवाइड में a इज इक्वल टू वाई माइनस वाई1 डिवाइड में b इज इक्वल टू जेड माइनस जेड1 डिवाइड में c इज इक्वल टू h। ठीक है, तो ये है हमारे पास, सॉरी लैम्डा हम मान लेते हैं कि भाई, जैसे ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, x माइनस x1 डिवाइड में a, y माइनस y1 डिवाइड में b, z माइनस z1 डिवाइड में c, और इज इक्वल टू हमने लैम्डा, क्योंकि सारे रेसों में हैं तो हमने लैम्डा के इक्वल मान लिया। अब यहाँ पे जो x1 y1 z1 होता है, ये क्या होता है, ये x1 z1 y1 z1 है, इज़ द सेंटर। ठीक है, ये क्या है, सेंटर है 1 2 -1। ठीक है, ये इस तरीके से काम करेगा, 1 2 -1। उसके बाद है एंड ए बी सी, जो ये नीचे लिखो है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इन द प्लेन। जो हमारे पास प्लेन है 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस में डी इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में होती है। और जो ये ए बी सी है, ये कोफिशिएंट है 2 -2, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखिए,
इसके अंदर पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू है हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x-1 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू लैम्डा, y-2 डिवाइड में -2 इज इक्वल टू लैम्डा, और z+1 डिवाइड में 1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने निकालनी है। x किसके इक्वल आएगा, 2 लैम्डा प्लस 1, और y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 लैम्डा, और z इक्वल टू y माइनस 1। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने मिल गई है, तो एक्स वाई जेड एक टचेज पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, ये टचेज पॉइंट है स्फीयर का और प्लेन के बीच का। तो कितना हो गया, 2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है, ये 2 लैम्डा प्लस 1, 2 माइनस में 2 लैम्डा, और यहाँ लैम्डा माइनस 1, तो टचेज पॉइंट ये हो जाएगा। तो देयरफॉर पुट इन प्लेन इक्वेशन, और ये जो प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास ये लिख रखी है, उसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यू रख देनी है, क्योंकि उसको भी सेटिस्फाई करेगा। टचेज पॉइंट है स्फीयर का और प्लेन के बीच का। ठीक है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसके अंदर रखेंगे तो हमारे को जैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 मिल जाएगी। तो ये लैम्डा की वैल्यू -1 है, इस टचेज पॉइंट के अंदर रख लेते हैं। -1 यहाँ पे रख देते हैं, -1 यहाँ पे रख देते हैं, और -1 यहाँ पे रख देते हैं। जैसे हम यहाँ पे -1 रखेंगे, 2 इंटू -1 तो -2, ठीक है, -2 प्लस 1 माइनस का 1 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस का हो जाएगा 4 हो जाएगा ये, तो -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखिए, तो पॉइंट है जो -1 4 -2, ये क्या हो गया, टचेज पॉइंट आ जाएगा प्लेन और स्फीयर के बीच में। तो आप देख लो, इसको देख सकते हो और इसको उतार सकते हो, और अपने तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। जो इसका सॉल्यूशन था मैंने उस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो 4 ऑप्शन ठीक रहेगा, -1 4 -2। ठीक है, 92 क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि इफ़, अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे है बी ए लैम्डा सॉरी ए अल्फ़ा प्लस बी, बी सी, बी अल्फ़ा प्लस सी, और ए अल्फ़ा प्लस बी, बी अल्फ़ा प्लस सी, और यहाँ पर 0, देन ए बी सी आर इन, तो ये क्या हो, ए पी में होगा, जी पी में होगा, एच पी में होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो नॉन ऑफ दिस, तो किस में होगा, ये हमने निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, अगर हम इस पे ये कर दें कि भाई जो ये हमारे पास डिटरमिनेंट दे रखा है, इस ये देखो बी है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, अगर हम इसमें से R3 में से R2 घटा दें, ठीक है, तो ये हमारे पास ए अल्फ़ा बचेगा, यहाँ पर बी अल्फ़ा बचेगा, और यहाँ पे ये बचेगा। ठीक है, और अब अगर हम दोनों को ऐड कर दे, इस मतलब R1 को तो क्या कर दे हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दे, और R2 को इसमें ऐड कर दे, और फिर R3 में से ये डायरेक्ट घटा दें, तो हमारे पास यो भी 0 यो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमने, R3 को R3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो R3 माइनस में R2 प्लस में अल्फ़ा R1 कर दें, तो हमारे पास क्या होगी, R1 और R2 है वो तो सेम रहेगी। ठीक है, ये R1 रो R2 रो ये सेम रहेगी। जैसे हम इसे मल्टीप्लाई, ये तो डायरेक्ट घटाना है और इसके साथ अल्फ़ा ऐड मल्टीप्लाई करना है, तो R2 और अल्फ़ा R1 को ऐड करके और R3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 0 आ जाएगी, ये 0 आ जाएगा। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो C माइनस में ए अल्फ़ा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट आपको अच्छे तरीके से पता है, तो उसके तरीके से ये आ जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम, इसका डिटरमिनेंट कर देंगे, ठीक है, ये लास्ट रो का थर्ड रो का डिटरमिनेंट कर देते हैं। यो भी 0 है, यो 0 है, ये तो 0 हो जाएंगे, बट ये बचेगा C माइनस में ए अल्फ़ा स्केयर, C माइनस ए अल्फ़ा का स्केयर, और जब ये और ये कटेगा, ठीक है, ये कॉलम और ये रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी माइनस में बी का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो C माइनस में ए अल्फ़ा स्केयर, ए सी माइनस में बी स्केयर इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास बचेगा ए सी माइनस बी स्केयर। ठीक है, दोनों में से एक 0 होगा, तो हमने ए बी सी का रिलेशन देखना है, तो हम इसको लेंगे कि वो 0 के इक्वल होगा, तो ए सी इक्वल टू बी स्केयर होगी। जो मान लो ए बी सी इकट्ठा लिखा हुआ हो, ए बी सी इकट्ठा लिखा हो, तो ए सी की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी स्केयर के इक्वल है, तो ये समझ लेना
कि ए बी सी होंगे वे जीपी फॉर्म में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा ए बी सी है वे जीपी फॉर्म में होंगी। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो सेकंड होगा वो राइट हो जाएगा। 93 क्वेश्चन देखिए। तो 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0 वेहर p की वैल्यू क्या है dy बाई डी एक्स है, इज इनमें से ऑप्शन कौन सा राइट होगा वो देखना है। तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान रखना ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए इसका सॉल्यूशन ये कह रहा है कि पी स्क्र माइनस 5p प्लस 6 है वो इक्वल टू 0 है। आप सभी ने पता है ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई तो दो नंबर की 6 आनी चाहिए और जो जब उनको ऐड करेंगे तो -5 आनी चाहिए, तो -2 और -3 है। ठीक है, तो इसके ये रूट होंगे। तो हम इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखें तो कितना हो जाएगा p-2 और p-3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको इक्वल टू 0। हम दो फॉर्म में इसको सॉल्यूशन करते हैं, p-2 है वो 0 होगा या p-3 होगा वो 0 होगा। पहले इसको सोल्व करते हैं। तो p-2 0 के बराबर मान लिया है ये, ठीक है कि ये 0 है, तो p इज इक्वल टू 2, बट हमने पता है p की वैल्यू dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू 0। तो dy किसके इक्वल होगा, dy इज इक्वल टू 2dx और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x प्लस में c1। तो यहाँ y माइनस में 2x माइनस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हमने इसका इंटीग्रेशन कर लेना, dy इज इक्वल टू 2dx है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, मतलब 2x हो गया प्लस में c1। अब ये 2x और c1 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के कितना हो जाएगा y माइनस में 2x माइनस c1 इज इक्वल टू 0। तो फिर सेकंड वाला सोल्व करते हैं, p-3 इज इक्वल टू 0 है और dy बाई डी एक्स -3 इज इक्वल टू 0, मतलब ये इधर ले आए और फिर dx के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो dy इज इक्वल टू 3 dx हो जाएगा। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस में c2, और 3x प्लस में c2 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे तो कितना होगा y माइनस में 3x माइनस में c2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्या थे p-2 इज इक्वल टू 0, p-3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों हमने इनका सॉल्यूशन निकाल दिया है, ये वापस इसके अंदर यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज y माइनस में 3x माइनस c1। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, ये आगे पीछे लिख रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1 होगा, आगे पीछे लिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कांस्टेंट है, बट ये वैल्यू ठीक हो जानी चाहिए। y माइनस में 3x, y माइनस में 2x, ये कांस्टेंट है, छोटी मोटी हो सकते हैं चेंजिंग। आप यहाँ पे जैसे a b भी लिख सकते हो, कांस्टेंट है, यहाँ पर a लिख दो और यहाँ पे b लिख दो, तो कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, y माइनस में 3x माइनस c1 और y माइनस 2x माइनस c2 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। अब 94 क्वेश्चन देखिए। 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना हमने dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो डिवाइड में क्या है साइन x माइनस ए और कोस x माइनस बी इज इक्वल टू। तो हमारे पास सिर्फ ये है कि इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी, तो किसके इक्वल होगा देखिए। 94 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना हमने इसका, उसके बाद हम क्या करेंगे कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। ये कांस्टेंट ही है क्योंकि यहाँ पर कोस ए माइनस बी लिखा है और कोस ए माइनस बी लिखा है, तो कांस्टेंट है, तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसी से डिवाइड कर दिया। तो क्या कह रहा है कि 1 अपॉन कोस ए माइनस बी इंटीग्रेशन कोस, यहाँ पे क्या है a माइनस बी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब x एडिशन ऐड कर लेते हैं और x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा कोस है यहाँ पे x माइनस बी। ठीक है, यो माइनस का b है तो माइनस का b हो जाएगा, माइनस का x, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लिया x, यहाँ पे माइनस कर दिया है, तो कितना हो जाएगा कोस x माइनस बी माइनस में x माइनस ए डिवाइड में साइन x माइनस ए और कोस x माइनस बी, ये ऐसे का ऐसा और dx। अब हमने इस बात का पता है कि कोस a माइनस में b किसके इक्वल तो होता है कोस a,
कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी इसके इक्वल होता है। अगर माइनस हो तो ऐसे होता है, दोनों कोस कोस है और यहाँ पे दोनों साइन साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसके डिवाइड में कर दें तो अगर हम इसको कोस एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए है, अगर इसके डिवाइड में ये सारा लिख दें तो हमारे पास क्या है, कोस एक्स माइनस बी और कोस एक्स माइनस बी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कोस एक्स माइनस ए कोस साइन एक्स माइनस ए बचेगा, तो कोस डिवाइड में साइन क्या होता है, कोट एक्स माइनस ए हो जाएगा। प्लस में यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा इस साइन एक्स माइनस ए से। तो हमारे पास साइन एक्स माइनस बी डिवाइड में कोस एक्स माइनस बी बचेगा और किसके इक्वल होगा, टेंजेंट एक्स माइनस बी के इक्वल चला जाएगा, तो डी एक्स। अब देखिए हमने इसका इंटीग्रेशन पता है, जो कोट एक्स का मतलब कोट का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लोग साइन एक्स माइनस ए के इक्वल होता है, और जो टेंजेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस में लोग एक्स लोग कॉस एक्स माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और प्लस में सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस कोस को ऊपर लेके जाएं तो कितना हो जाएगा, सिकेंट ए माइनस बी इंटू लॉग, यहाँ से देख सकते हो लॉग ए माइनस में लॉग बी, तो ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे, लॉग साइन एक्स माइनस ए डिवाइड में कोस एक्स माइनस बी और यहाँ पे प्लस में सी। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके ऑप्शन में देखिए जो ऑप्शन सेकंड होगा वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 95 क्वेश्चन देखिए, 95 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 3 वर्टिसेस आउट ऑफ 6 वर्टिसेस, मतलब 3 वर्टिसेस हमने लेनी है आउट ऑफ 6 वर्टिसेस में से ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, मतलब रेगुलर हेक्सागन है, सारी साइडें इक्वल हैं 6 की 6, और उसमें से 3 वर्टिसेस हमने लेनी है। ठीक है, तो आर चूजन एट रैंडम, तो 3 वर्टिसेस हमने रैंडमली चूज करनी है। द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्राइंगल ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग दिस वर्टिसेस इज इक्विलेटरल विल बी, तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्राइंगल ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग दिस, प्रोबेबिलिटी किसकी, एक ट्राइंगल की फाइंड आउट करनी है जो ऑब्टेन्ड जो मिलती है हमने ट्राइंगल किससे, बाय ज्वाइनिंग दीज वर्टिसेस। ठीक है, ये वर्टिसेस को हमने जोड़ना है और उनसे क्या बनना चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलना चाहिए। तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो हमारे पास ये रेगुलर हेक्सागन है और क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास क्या होगा, रेगुलर हेक्सागन है, 6 साइड है इसकी, और हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा वो 3 पॉइंटों से बनेगा और टोटल पॉइंट कितने इसके, वर्टिसेस 6 हैं, तो 3 पॉइंटों से हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू फॉर्म ए ट्राइंगल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हो सकते हैं एक ट्राइंगल बनाने के लिए, टोटल 6 पॉइंट है और उनमें से हमने मतलब तीनों का 3 पॉइंटों का एक ट्राइंगल बनाना है। तो 6C3 इसके नंबर ऑफ वेज हैं एक ट्राइंगल बनाने के। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 3 फैक्टोरियल ऐसे कैसा, और इस 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा, 3 फैक्टोरियल 3 2 1 लिख देंगे और 6 को 3 तक ले जाएंगे फैक्टोरियल खोल करके। तो ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 3 2 जा 6 और ये कैंसिल आउट, 5 चौका 20। तो ऐसे 20 तरीके हैं जिससे हम कि 3 पॉइंटों से हम ट्रायंगल बनाएंगे, वो कैसी भी क्यों ना बने इसमें ऐसी तो हमने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल निकाले हैं ये तो, बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज 20 हो सकते हैं ऐसे कि मतलब किसी पॉइंट को ले हम ट्रायंगल बनाए, किसी नंबर को ले फिर उससे ट्रायंगल बनाए 3 पॉइंटों का। तो उसमें रेगुलर भी है, ये इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछा है, इसमें जो हमने 20 वेज करे हैं तो इसमें क्या है, ये
इक्विलेटरल भी हो सकते हैं, नॉन इक्विलेटरल भी हो सकते हैं, आइसोसेल भी हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे हो सकते हैं। बट हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल बनना चाहिए 3 पॉइंटों से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए सी एफ और ट्राइंगल बी डी एफ, ए सी एफ और ट्राइंगल बी डी एफ, सिर्फ यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल जो बनते हैं वो सिर्फ 2 ही बनते हैं। ये 20 वेज हैं, 20 हमारे पास ट्राइंगल बनेगी इससे, तो सारे तरह की बनेगी। बट यहाँ पे 2 ट्राइंगल ऐसी बनेगी जो सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल होगी। तो हमने इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फेवरेबल और डिवाइड में टोटल पॉसिबिलिटी, तो 20 तो टोटल पॉसिबल है और फेवरेबल कितने हैं, 2 है, तो 2/20 है तो 1/10 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर 1/10 हो जाएगा। जो प्रोबेबिलिटी आएगी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो हमारे पास 1/10 आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, ठीक है। तो 96 क्वेश्चन देखिए, इजी है, बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है 96 भी। Which of the following angles made by a line with coordinate axis is not possible? इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल मेड बाय ए लाइन, ठीक है, जो ये एंगल है जो एक लाइन से बने हुए हैं विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, इसमें से पॉसिबिलिटी किसकी नहीं है। तो इसके लिए ये फार्मूला होता है कि कोस स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर बीटा प्लस कोस स्केयर गामा इज इक्वल टू 1। ये पॉसिबिलिटी है, ये इसका फार्मूला होता है, ध्यान में रखना कि एंगल मेड बाय ए लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस आर नॉट पॉसिबल। कोस स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर बीटा प्लस कोस स्केयर गामा इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे एक एक जैसे हमने मैंने ये सारे पुट करके देख लिए हैं, तो इसमें से सारे के सारे इक्वल टू 1 देगा, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, बट ये थर्ड वाला है ये 1 नहीं देगा। तो इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। मान लिया मैंने ये लिखा कोस स्केयर 30 प्लस में कोस स्केयर 45 डिग्री प्लस में कोस स्केयर 60 इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे ये एंगल लिख रहे थे मैंने इसके अंदर अल्फ़ा बीटा गामा की जगह लिख दी, ये अल्फ़ा ये बीटा ये गामा। तो आप ये देखिए जब कोस 30 डिग्री होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है, जब उसका स्केयर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। कोस 45 डिग्री है तो कोस 45 डिग्री 1/√2 होता है, जब उसका स्केयर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। कोस 60 डिग्री 1/2 होता है, जब उसका स्केयर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस में 2 प्लस में 1, एलसीएम हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। ये कितना है 6/4 आया है, तो 3/2 मतलब ये 3/2 1 के इक्वल नहीं है, हमने चाहिए 1 के इक्वल चाहिए, तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 97 क्वेश्चन देखिए, 97 कहता है कि द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का हमने रैंक फाइंड आउट करना है। ये क्या है 1 2 3 4 5 6 2 1 2, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका हमने रैंक फाइंड आउट करना है। देखिए वैसे तो देखो कई तरीके होते हैं इसके रैंक निकालने के। एक ऐसे भी होता है कि इसका डिटरमिनेंट निकाल दो और डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए, तो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का उसी ऑर्डर का रैंक आ जाएगा। बट हम इसका ऑपरेशन लगा करके सोल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 2 1 2, इसके ये एंट्रीज है मैट्रिक्स की। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को जीरो बनाएंगे, किसको, जो सेकंड रो है और थर्ड रो है, हम सबसे पहले इनको जीरो बनाएंगे, ये कुछ भी आते रहे, फिर हम इसको जीरो बनाएंगे, कुछ भी आता रहे। तो देखिए R2 पे ऑपरेशन लगाया मैंने तो कितना आया, R2 माइनस में 4R1, ठीक है। R2 पे ऑपरेशन लगाया तो R1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब R2 माइनस में 4R1, और R3 के ऊपर भी ऑपरेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा R3 माइनस में 2R1, ठीक है, ये कर देंगे। जैसे हम ऑपरेशन ये सारे लगाएं इस पर, तो 1 2 3 ये फर्स्ट रो तो सेम टू सेम आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद क्या है R2
माइनस में 4R1 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 5 में से 8 जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो 4 3 12, 6 में से 12 जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। फिर 2 2 के साथ टू माइनस 2 0, 4 1 माइनस 4 माइनस 3, और 2 3 6, 2 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब क्या है कि हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे R3 के, R3 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो 1 2 3 0 माइनस 3 माइनस 6, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो बिल्कुल सेम टू सेम आएगी। R3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करा है तो इसमें चेंजमेंट आएगा। तो देखिए 0 माइनस 0 ये तो 0 आएगा, ठीक है, ये 0 आएगा। माइनस 3 माइनस 3 ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। -4 -6 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये 0 नहीं होगा तो ये जो हमारे पास 3 रो आई है, 3 नॉन जीरो रो आई है, तो 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, ठीक है। देयरफॉर जो रैंक ऑफ ए है वो कितना के इक्वल आ गया, 3 आ गया। तो हमारे पास 97 क्वेश्चन का जो रैंक आया वो 3 आया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट। तो 98 क्वेश्चन देखिए। 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 टू द लाइन x माइनस 6 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 7 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 7 डिवाइड में -2 इज इक्वल टू। तो हमारे पास ये पॉइंट है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो वो कितना होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि ये हमारे पास एक पॉइंट है 1 2 3 और ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमने फाइंड आउट करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है x माइनस 6 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 7 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 7 डिवाइड में -2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो हम जब ये इनकी सभी की रेशो सेम है तो हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल मान सकते हैं, जैसे हमने लैम्डा के इक्वल मान लिया है, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन इक्वेशन फर्स्ट, तो कोई भी पॉइंट है, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन इक्वेशन फर्स्ट, तो किसके कोई भी पॉइंट है इक्वेशन फर्स्ट के ऊपर है तो क्या हो जाएगा 3 लैम्डा। देखो 3 जैसे हमने x की वैल्यू चाहिए है तो 3 की मल्टीप्लाई मतलब ये जो x माइनस 6 डिवाइड में 3 है ना, ये लैम्डा के इक्वल कर देंगे, y माइनस 7 डिवाइड में 2 है लैम्डा के इक्वल रख देंगे, और z माइनस 7 डिवाइड -2 है वो भी लैम्डा के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमारे पास है जो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई लैम्डा के साथ, तो 3 लैम्डा और -6 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 6। उसके बाद है 2 की मल्टीप्लाई लैम्डा के साथ 2 लैम्डा और माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 2 लैम्डा प्लस 6 7 हो जाएगा। और यहाँ पे -2 जेड की वैल्यू निकालने के लिए -2 की मल्टीप्लाई लैम्डा के साथ -2 लैम्डा और प्लस में ये -7 है, उधर जा करके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्या पता लगा कि कोई भी पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर होगा वो ये होगा, ठीक है, इस इक्वेशन के ऊपर होगा ये। उसके बाद है डायरेक्शन रेशो हम फाइंड आउट करते हैं ऑफ द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू फर्स्ट। तो डायरेक्शन रेशो हमने फाइंड आउट करनी है लाइन की जो परपेंडिकुलर है फर्स्ट के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 लैम्डा प्लस 6 -1 जो ये पॉइंट दे रखा है इसको सब्ट्रैक्ट करना हमने। 3 लैम्डा प्लस 6 ये -1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरे वाले में से क्या 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 लैम्डा प्लस 7 -2, और यहाँ -2 लैम्डा प्लस 7 और माइनस में ये 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या है, डायरेक्शन रेशो है लाइन की जो परपेंडिकुलर है फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर। तो हमारे पास क्या बचेगा 3 लैम्डा प्लस में 5, ठीक है, और यहाँ 2 लैम्डा प्लस में 5 और यहाँ -2 लैम्डा और यहाँ पर 4। तो क्या पता लगा है कि डायरेक्शन रेशो है फर्स्ट इक्वेशन की वो कितनी है 3 2 -2 है, ठीक है, 3 2 -2 ये डायरेक्शन रेशो है, 3 2 -2 ये डायरेक्शन रेशो है। और दे आर परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, दे आर परपेंडिकुलर, ARE है, दे आर परपेंडिकुलर है
अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे कि इनकी मल्टीप्लाई इन पॉइंटों के साथ करेंगे। जैसे 3 की मल्टीप्लाई इनके साथ कर दी, फिर 2 की मल्टीप्लाई दूसरे पॉइंट के साथ, और तीसरे पॉइंट की वैल्यू तीसरी जो पॉइंट ये डायरेक्शन रेशो है ये तीसरे नंबर वाली इस पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करके ये 0 हो जाएगा। कब होगा? मतलब ये कब होगा? जब ये मतलब ये L1 है, ठीक है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, यहाँ यहाँ M1 रख देते हैं, L1 M1 और यहाँ पर N1, ये कितना हो जाएगा? L1 ये सॉरी L2 M2 और यहाँ पर N2। तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो गए तो 0 के इक्वल आएगा जब ये परपेंडिकुलर होंगे। तो अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 3 तिया 9 लैम्डा हो जाएगा, प्लस में 3 पंजे 15 हो जाएगा फिर, ठीक है, ये 3 पंजे 15 और 3 2 दूनी 4 लैम्डा, प्लस में 2 पंजे 10 और माइनस का 2 -2 लैम्डा, तो प्लस का 4 लैम्डा, और ये माइनस का 2 4 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 9 14 और 4 सॉरी 9 और 4 13, 13 और 4 17 माइनस सॉरी प्लस के 17 लैम्डा हो जाएगा, और ये 15 और 10 25 माइनस 8 17 प्लस के हो जाएगा, तो 17 लैम्डा प्लस में 17 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी, क्योंकि ये प्लस का 17 है जो इधर आकर के माइनस का 17 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट और करके लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है? -1 आ गई है। अब ये -1 आई है वैल्यू, तो जो हमारे पास पॉइंट आया है, कौन सा पॉइंट आया है? ये लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा ये इसके अंदर पुट कर देनी है हमने ये लैम्डा की वैल्यू -1, क्योंकि ये इस इक्वेशन के ऊपर, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है और हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर मिल जाएगा। तो जैसे हम उसके अंदर रखेंगे तो कितना है वो ऊपर पॉइंट है ये 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 और -2 लैम्डा प्लस 7, ये ध्यान में रखना। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ पॉइंट 3 -1 प्लस 6 कॉमा 2 इंटू -1 प्लस 7 और -2 इंटू -1 प्लस 7, ठीक है। तो जैसे ये हो जाएगा -3 प्लस 6 तो 3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 2 और प्लस 7 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस 2 और 7 कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया। ये भी इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये कोई पॉइंट आया है, इसके ऊपर यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पे 3 5 और 9, इन दोनों का, ये इस लाइन का पॉइंट है कोई, और एक यू पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। आप इससे डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन 3 5 9 एंड 1 2 3, तो 3 -1 5 -2 और 9 -3, तो इस तरीके से ये डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके ऐसे निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट यहाँ 3 -1 का स्क्वायर तो 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 - 3 तो मतलब 6, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। तो 36 और 4 40 और 49 हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आया है वो हमारे पास कितना आया है? 7 आया है। जो इसका ऑप्शन होगा वो देखते हैं। 98 क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, आंसर 7 होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो क्या कितना हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो 99 क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल इजी है, ये तो सीधा फार्मूला रख रखा है कि इफ़ मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज एम। अगर क्या कह रहा है कि मीन ऑफ द पॉइजन है, डिस्ट्रीब्यूशन इज एम, किसका? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो एम है, देन स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू, तो स्टैंडर्ड डिविएशन सीधा होगा स्क्वायर रूट एम, ठीक है। मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज एम, देन स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एम। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लास्ट हम 100 नंबर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे कल की वीडियो में। देखिए द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक क्वेश्चन है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन हमारे को मिल रहे हैं इसको एग्ज़ाम के अंदर। तो हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन
ज़रूर कर लेनी चाहिए, हर एक एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन मिलता है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस में 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हमने सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे देखो कई तरह की होती है। अभी अभी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन वो पी स्क्र माइनस 5v और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 उसका भी हमने एक सॉल्यूशन निकाला है, तो वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ये थोड़ा सा अलग मेथड है कि यहाँ पर जितना टाइम डेरिवेटिव होगा उतना ही यहाँ पे एक्स का स्क्वायर होगा। यहाँ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है तो यहाँ एक्स की पावर 1, ठीक है। जैसे जैसे ये सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है तो एक्स की पावर 2, यहाँ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव तो यहाँ पे 1, यहाँ डेरिवेटिव नहीं है तो एक्स की पावर 0 तो मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। देखिए सॉल्यूशन क्या कह रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ई रेस टू पावर जेड इज इक्वल टू एक्स पुट करते हैं। तो जेड की वैल्यू जैसे ई रेस टू पावर जेड इक्वल टू एक्स है, तो हम लोग ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स हो जाएगा। तो एक्स डी बाई डी एक्स है उसको डी नाम देंगे, ठीक है। एक्स डी बाई डी एक्स होगा उसका डी नाम होगा। जो सेकंड टाइम डेरिवेटिव है एक्स के डी स्केयर मतलब सेकंड टाइम डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे होगा तो डी इंटू डी माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। अब डी बाई डी जेड है, जैसे एक्स डी बाई डी एक्स है वो डी के इक्वल है तो हम इसका पूरा नाम ले लेते हैं, डी बाई डी जेड होगा जो वो डी के इक्वल होगा। तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव था हमारे पास, तो डी माइनस डी इंटू डी माइनस 1 वाई माइनस में 3dy, ठीक है, माइनस का 3dy हो जाएगा। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव में एक्स डी बाई डी एक्स हो तो हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, एक डी लिखते हैं। तो माइनस में 3d हमारे पास, प्लस में 4y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो सभी में से y कॉमन ले लिया है और इनकी मल्टीप्लाई d इंटू डी माइनस 1, ठीक है, माइनस का 3d और प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे d से माइनस में d और माइनस 3d और प्लस का 4 और डी स्केयर माइनस 4d हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4d और प्लस में 4y इज इक्वल टू 0। एक्सिलरी इक्वेशन में हम चेंज कर लेते हैं, एम स्केयर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 2 और 2 हो जाएगी, ठीक है। एम स्केयर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 2 है। उसके बाद क्या है, इसका जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो m की वैल्यू आई है वो 2 आई है, सेम आई है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि y की फॉर्म में तो यहाँ लिख रखा है, तो y इज इक्वल टू और z के रिस्पेक्ट में करना है हमने d, तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2z, ठीक है, और e रेस टू पावर 2z, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, z की वैल्यू कितनी निकाल रखी है, log x, ठीक है, z की वैल्यू कितनी होगी, log x, और यहाँ e रेस टू पावर 2z, ठीक है, ई रेस टू पावर कितना है, 2z है, तो इसका मतलब है यहाँ पे स्केयर कर रखा ऑन बोथ साइड, तो यहाँ स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 log x इंटू एक्स स्केयर, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो ऑप्शन हमारा 100 क्वेश्चन का नंबर का जो ऑप्शन होगा वो 4 होगा, तो किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 log x एक्स स्केयर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, और यूट्यूब चैनल पे किसी ने भी सोल्व नहीं करवा रखे हैं ये क्वेश्चन, मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं, तो ट्रिकी क्वेश्चन हैं, तो इन ट्रिकी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो और अपना जो भी दिसंबर में एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छा स्कोर पा सकते हो। तो धन्यवाद, एक लाइक ज़रूर दे देना इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।